नमस्कार दोस्तों, मालवा क्षेत्र को महाकौशल क्षेत्र से जोड़ने वाली इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस का एक्सटेंशन एक बार फिर होने वाला है। इस बाबत प्रस्ताव दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा रेलवे बोर्ड के पास भेजा गया है। इसके साथ साथ पश्चिम रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे को भी इस बाबत पत्र जारी किया गया है। इसके लिए जो प्रक्रिया है वह 7 नवंबर को भेजे गए पत्र के मार्फत सामने आई है, जो कि सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसमें इंदौर नैनपुर पेंचवली एक्सप्रेस, जो कि वर्तमान में नैनपुर स्टेशन पर सुबह 6:30 बजे आ जाती है और वापसी में शाम को करीब 7 बजे यह नैनपुर से इंदौर के लिए रवाना होती है। इसको गोंदिया तक बढ़ाने के लिए जो प्रस्ताव भेजा गया है उसमें नैनपुर स्टेशन पर इस गाड़ी का आगमन 6:25 पर दर्शाया गया है और यहाँ से आगे गोंदिया के लिए यह 6:30 बजे रवाना हो जाएगी और इसका गोंदिया आगमन 11 बजे के करीब बताया गया। कुल 116 किलोमीटर की यह दूरी है और इसमें कई प्रमुख स्टेशन हैं, जिसमें बालाघाट जंक्शन प्रमुखता से शामिल है। वहीं वापसी में इसका जो समय बताया गया है वह गोंदिया से शाम को 5:30 बजे और बाकी सभी अन्य स्टेशनों पर करीब 1 घंटे की देरी से यह इंदौर तक आगमन करेगी। इस स्थिति में जो समय सारणी है वह इंदौर आने वाली ट्रेन की बदल जाएगी। यह प्रारंभिक रूप से प्रपोजल में नज़र आ रहा है, लेकिन इस प्रपोजल के प्रति नाराज़गी भी देखी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि पहले ही यह गाड़ी बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ में चलाई जा रही है, सीमित कोचेस के साथ में यह गाड़ी चल रही है और इस गाड़ी में 5 स्लीपर, 1 थर्ड एसी के कोच के साथ साथ 8 जनरल कोच हैं और 2 एसएलआर कोच, कुल 16 कोच की क्षमता के साथ में यह गाड़ी चल रही है, जो कि प्रारंभिक स्टेशनों से ही फुल पैक होकर चलती है। ऐसे में इस गाड़ी का जो एक्सटेंशन किया जा रहा है उस स्थिति में ट्रेन में कोचेस बढ़ाए जाने की आवश्यकता देखी जा रही है। लेकिन हम समय समय पर देखते हैं कि पश्चिम रेलवे का जो रतलाम मंडल है उसके द्वारा अपनी विभिन्न ट्रेनों में कोचेस को काटने का सिलसिला जो है वह अभी भी जारी है। पूर्व में इसी पेंचवली एक्सप्रेस गाड़ी के करीब 4 कोच काट दिए गए थे, तब यह गाड़ी 12 कोच के साथ चली थी। हमने प्रमुखता से मुद्दा उठाया था और अब हाल ही में जो दाहोद भोपाल इंटरसिटी है और डॉक्टर अंबेडकर नगर भोपाल इंटरसिटी है उसमें से भी 3-4 कोच उनके द्वारा काट दिए गए हैं। ऐसे में आईसीएफ के रोलिंग स्टॉक की उपलब्धता जो रतलाम मंडल है उसमें कम बताई जा रही है। इस गाड़ी में कुल मिलाकर जो 4 रेक इस्तेमाल होते हैं वह इंदौर भोपाल एक्सप्रेस जो रात के समय चलती है और उज्जैन भोपाल पैसेंजर गाड़ी है, उसके साथ में पेंचवली एक्सप्रेस गाड़ी का रेक शेयरिंग है। यदि जो एक कोच में 8 डब्बे बढ़ाने की फ़िलहाल में, एक रेक में 8 डब्बे बढ़ाने की फ़िलहाल में गुंजाइश दिखाई दे रही है, उस स्थिति में चारों रेकों में कुल मिलाकर 32 कोचेस की आवश्यकता होगी। अभी वर्तमान की स्थिति को देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि जो हमारा रतलाम मंडल इस ट्रेन का संचालन करता है वह इस गाड़ी में कोचेस बढ़ाएगा। तो फिलहाल में यह स्थिति नहीं नज़र आ रही है और इसी स्थिति में यदि इस गाड़ी को आगे गोंदिया तक भेजा जाएगा 16 कोचेस के साथ में, तो जो अन्य स्टेशन हैं उनके यात्रियों को पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। वैसे ही इस गाड़ी पर वर्तमान में काफ़ी लोड हम देखते हैं। दोनों दिशाओं से यह गाड़ी पैक होकर चलती है, अन्य स्टेशन के यात्री बड़ी मुश्किल से इसमें सवार हो पाते हैं। ऐसे में रेलवे प्रशासन को इस प्रस्ताव के बारे में सोचना चाहिए। पर्याप्त मात्रा में जनरल कोच और स्लीपर कोचेस की संख्या बढ़ाए जाने के बाद ही वे लोग इसका जो विस्तार है आगे गोंदिया तक करें तो वह सही रहेगा। और इसके साथ साथ जो स्लो टाइम टेबल समय सारणी है उसको भी सही करने की ज़रूरत देखी जा रही है। वर्तमान में यह गाड़ी काफ़ी अधिक समय ले रही है, इसको भी ठीक किए जाने की आवश्यकता कुछ जो रेलवे जानकार है उनके द्वारा बताई गई है। अब देखते हैं आगे आने वाले समय में रेलवे प्रशासन क्या विचार इस गाड़ी के लिए बनाता है। बालाघाट गोंदिया तक विस्तार होने के बारे में हमने जून महीने में ही आपको आशंका जता दी थी और अब रेलवे विभाग का जो पत्र सोशल मीडिया में चल रहा है उसको देखकर पूरी संभावना लग रही है कि नैनपुर से आगे इस गाड़ी का विस्तार बालाघाट के रास्ते गोंदिया तक किया जा सकता है, बशर्ते कि इस गाड़ी में कोचेस की संख्या बढ़ाई जाए, तभी वह यात्रियों को फ़ायदा देगी। इस बारे में अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें। आप सभी का धन्यवाद। ये रेलवे विभाग को सोचना चाहिए, इसमें कोच बढ़ाए जाएं
कैसे भी करके। चलिए साहब, ये हमारी नैनपुर इंदौर पेंचवेली एक्सप्रेस आज शुजालपुर स्टेशन पर प्रथम संचालन के बाद में आप सभी का धन्यवाद।